उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक शादी समारोह रणभूमि बन गया जब एक नाराज युवक ट्रैक्टर लेकर मैरिज हॉल में घुस आया और जमकर उत्पात मचाने लगा। पूरी की पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए मैरिज हॉल के लॉन में कैसे ये युवक ट्रैक्टर से तांडव मचा रहा है। शादी का माहौल है, खुशी का मौका है, लेकिन इस युवक ने हंगामा खड़ा कर दिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो ट्रैक्टर लेकर मैरिज हॉल के अंदर ही घुस गया। जानकारी के मुताबिक युवक शादी में ना बुलाने को लेकर नाराज था क्योंकि उसकी पत्नी मायके की तरफ से दावत में शामिल होने आई थी। इसी से नाराज युवक ने गुस्से में आकर हंगामा खड़ा कर दिया। वीडियो में दिख रहा है युवक ट्रैक्टर से लॉन में चक्कर लगाता है और फिर ये हॉल के अंदर घुस जाता है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया, वरना पल भर का गुस्सा हादसा करा देता। बिहार के किशनगंज के निलंबित एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में न केवल उनकी करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चला है, साथ ही उनकी अय्याशी की कहानियां भी सामने आ रही हैं। क्योंकि अब तक की जांच में इस भ्रष्ट अफसर की रंगमिजाजी ने सबको हैरत में डाल दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि गौतम कुमार की 1-2 नहीं बल्कि 5 गर्लफ्रेंड थी, जिन पर उन्होंने करोड़ों रुपए लुटाए थे। इन गर्लफ्रेंड्स को गौतम कुमार ने ऐशो आराम की चीजें और महंगे तोहफे दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक नौकरानी को थार गिफ्ट की थी। ईओयू की छापेमारी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जाँच से गौतम कुमार के इन कारनामों का खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी ओर गौतम कुमार मामले की जांच को भी प्रभावित करने की साजिश हो रही है, क्योंकि पुलिस ने देर रात एसडीपीओ ऑफिस में घुसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लाल रंग की थार से वहां पहुंचे थे। थार किसका है ये सब अभी हम लोग सत्यापन कर ले रहे हैं, और दोनों जो लोग बंदे हैं उन लोग का भी हम लोग कहाँ इनका घर है ये सब सत्यापन कर ले रहे हैं। पुलिस को शक है कि ये तीनों एसडीपीओ ऑफिस में गौतम कुमार केस में सबूत मिटाने गए थे। शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही चोर भी अब एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सूट बूट में एक चोर एक सगाई समारोह में पहुंच गया और स्टेज के पास रखा रुपयों से भरा बैग लेकर आराम से निकल गया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किसी मेहमान की तरह बन ठन कर आया ये शख्स बिना किसी झिझक के समारोह में पहुंचा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर पहुंचा, चारों तरफ मुआयना कर रहा है। बड़े स्टाइल से स्टेज के पास पहुंचा, हाथों में ब्लेजर टांगे हुए। स्टेज के पास सोफे पर रुपयों से भरा बैग और सगाई के लिए लाया हुआ सामान रखा हुआ है। सामने कई महिलाएं आपस में बातचीत में मशगूल हैं। इसी बीच एक वेटर उसके पास से आगे निकल जाता है, जिसके बाद वो सधे हुए कदमों से सोफे के पास पहुंचा। जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि उस पर किसी की नजरें नहीं है, तो बड़े ही आराम से बैग उठाता है, ब्लेजर से लपेटते हुए बाहर निकल जाता है। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस चोर की तलाश करने में जुटी है। देश भर में भीषण गर्मी ने अभी से लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। तापमान 40 से 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है और मौसम विभाग ने अब हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि अप्रैल में ही लू और प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोग जूस और ठंडी चीजों का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे सूरज का सितम लोगों को झुलसा रहा है। गन्ने का जूस और बेल का रस लोगों की पहली पसंद बन गया है। लू के थपेड़ों से बचने और 40 डिग्री के पार पहुंचे तापमान से बचने के लिए लोग शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली चीजों का ही सेवन कर रहे हैं। यूपी में भी गर्मी का सितम कम नहीं है। वाराणसी में 42 डिग्री वाली गर्मी में घाटों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। गर्मी के प्रकोप ने पर्यटकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, तो लखनऊ में भी तापमान 45 डिग्री के करीब है। बहुत ही बीमार और लू वाला मौसम बनता जा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में भी है, जहां मई जून में पड़ने वाली तपिश इस साल अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। लोग छाता लेकर कपड़ों से चेहरा ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचे, क्योंकि ये भीषण गर्मी 22 अप्रैल तक जारी रहेगी।